बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूं इनसे भी बात करने का। सेंटर ने भी इंसाफ नहीं किया, बलूचिस्तान के अपने सियासतदानों ने भी उससे इंसाफ नहीं किया। बलूचिस्तान के अस्करियत पसंदों से बात करने का सोच रहा हूं। वजीर आजम का बड़ा बयान, जो पाकिस्तान का सोचेगा वो बलूचिस्तान का जरूर सोचेगा। नवाज शरीफ और जरदारी बलूचिस्तान पर तवज्जो देने की बजाय बैरून मुल्क जाते थे। नवाज शरीफ लंदन 24 बार गए, बलूचिस्तान 2 बार भी नहीं आए। दोनों का मकसद सिर्फ इलेक्शन जीतना था। मैं खिदमत करना चाहता हूं, बलूचिस्तान का एहसास महरूमी दूर, इंटरनेट और दीगर सहूलतें देंगे। इमरान खान का कबायली उमायदीन, ताजरों और तुलबा से खिताब। हम सबको खदशा है कि अफगानिस्तान में लंबी सिविल वॉर ना हो। तालिबान से भी बात करें कि किसी तरह एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो। अफगानिस्तान की सूरत हाल इंतहाई गंभीर। अमेरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा, ना ही अंदाजा है 1 माह बाद अफगानिस्तान में क्या होने वाला। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा लूजर भारत है। भारत ने अफगानिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की। अफगानिस्तान में अमन ना हुआ तो पूरा खित्ता मुतासिर होगा। पूरी कोशिश है खाना जंगी नहीं, अफगानिस्तान में अमन हो। तालिबान को भी अमन के लिए कायल करेंगे। पाकिस्तान अपने मौकिफ पर कायम है। वज़ीर आज़म इमरान खान की गवादर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अफगान हालात इस किस्म के हैं, फिनांस मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट की है कि 509 नौकरियां जॉब्स और दी जाएं, ताकि हम अपने साथ के साथ बॉर्डर जो है अफगानिस्तान से मुल्क जो है वक्त के मुस्तकबिल के तकाज़ों के मुताबिक तैयार कर सकें। अफगान सरहद पर बहुत जल्द बाड़ लगाने का काम मुकम्मल हो जाएगा। अफगानिस्तान में अमन होगा तो खित्ते में इस्तेहकाम होगा। चमन सरहद को इलेक्ट्रॉनिक एंट्री निज़ाम से मुंसलिक कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान में अमन से मशरूत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की सियासत में फ़र्क आएगा। PDM ठुस हो चुकी। गवादर का फ़ायदा सारे पाकिस्तान को होगा। गवादर कनेक्ट अब हो रहा है सारी सेंट्रल एशिया तक। गवादर से बलोचिस्तान की तरक्की के नए दौर का आगाज। वजीर आजम का कहना है, गवादर पाकिस्तान का फोकल पॉइंट बनने वाला है। गवादर पोर्ट से तजारती सरगर्मियों के साथ रोजगार भी मिलेगा। गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए 1 विंडो ऑपरेशन शुरू करेंगे। गवादर में पानी, बिजली, गैस का बड़ा मसला रहा। वजीर आजम का गवादर में तकरीब से खिताब। गवादर का फायदा पूरे पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया को होगा। वज़ीर आज़म ने गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। गवादर पोर्ट फेज़ 1 मुकम्मल। 2200 एकड़ मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। 100 बिस्तरों का अस्पताल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। तकरीब में चीनी सफ़ीर, गैर मुल्की सफारतकारों समेत कबायली उमायदीन ने शिरकत की। CPEC मंसूबे पाकिस्तान समेत खित्ते की खुशहाली की जमानत। पाक चीन ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। CPEC मंसूबे पाकिस्तान और चीन के लिए बहुत अहम है। चीनी सफीर नोंगरोंग का तकरीब से खिताब। पाकिस्तानी हुक्काम की कोशिशों की तारीफ। गवादर पोर्ट मुकम्मल हो चुका है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी और तिजारत का एक नया सिलसिला शुरू होगा। CPEC के समरात आम आदमी तक पहुंचेंगे। जनूबी बलोचिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का तकरीब से खिताब। वजीर आला बलोचिस्तान ने कहा, माजी में गवादर को नजरअंदाज किया गया। ये मंसूबा सूबे को तरक्की की तरफ लेकर जाएगा। इज्जत बंदूक से होता है कि अवाम का वोट से होता है। हम आजाद कश्मीर के अवाम के ताकत पे हुकूमत बनाएंगे। MC का भी बंदोबस्त करेंगे, वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। लड़ना है तो बंदूक से नहीं, वोट से लड़ो। जालों को हुक्म दिया तो तुम्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। जालों ने मुशर्रफ को भगाया। ये कठपुतली क्या चीज है? बिलावल भुट्टो के हुकूमत पर कारे वार। कहा, पाकिस्तान की किस्मत देखें कि हमें कठपुतली वजीर आजम मिला।
मोदी कश्मीर पर हमला करे और हमारा वजीर आजम बुज़दिल हो, ये बर्दाश्त नहीं। भारत ने कश्मीर पर सबसे बड़ा हमला किया तो सिलेक्टेड ने कहा मैं क्या करूं। आजाद कश्मीर के इलाके नक्याल में इंतखाबी जलसे से खिताब। कराची समेत सिंध में मैट्रिक के इम्तिहान, बोर्ड इंतजामिया पहले ही पर्चे में फेल। मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के पर्चे घंटों लेट, पेपर्स बर वक्त इम्तिहानी सेंटर्स ही ना पहुंच सके। सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद, शिकारपुर में असातिज़ा नकल की खुद निगरानी करते रहे। कई शहरों में पेपर वक्त से पहले ही आउट हो गया। हलशुदा पेपर व्हाट्सएप पर भी दस्तयाब। इंतजामिया नकल और बूटी माफियाज की सरपरस्त बन गई। आसिफ जरदारी के खिलाफ नया केस खुल गया। अमेरिका में जायदाद कैसे बनाई, नैब ने तफ्तीश के लिए तलब कर लिया। न्यूयॉर्क में 137F मैनहट्टन अपार्टमेंट की तहकीकात का आगाज। जायदाद खरीदने के लिए रकम गैर कानूनी तरीके से भेज गई। नैब का मौक़िफ़, सवालनामा घर भेज दिया। साबिक सदर ने जमानत कबल अज गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। नैब का नोटिस मुअत्तल किया जाए, ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत दी जाए। जरदारी की इस्तदा। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने कराची की तारीख का एक तारीखी एहतजाज किया। क्योंकि इतना छोटा एहतजाज मैं समझता हूँ ना आप लोगों ने कवर किया होगा ना मैंने देखा, तो तारीखी तो था, लेकिन काश मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों ने एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के खिलाफ किया होता। आसिफ जरदारी से 33 अरब की नैब रिकवरी का फवाद चौधरी को किसने बताया? मुर्तजा वहाब का तंजिया सवाल। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है पीपल्स पार्टी के खिलाफ अब भी साजिशें हो रही हैं। वजीर आला का दौरा अमेरिका निजी, जल्द वापस आ जाएंगे। MQM की रैली तारीखी, मुल्क की सियासत में इतनी छोटी रैली कभी नहीं हुई। अली ज़ैदी कराची के मगर शहर के लिए कुछ नहीं किया। जरदारी की जेबें इतनी बड़ी कि 33 अरब ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ। मौलाना फजल रहमान का मसला इजी लोड खत्म होना है। बिलावल को अमेरिका जाने की क्या जल्दी है? वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की अपोजिशन रहनुमाओं पर तनकीद। कहा जब मुल्क संभाला तो अमेरिका चीन जैसी तगड़ी मईशत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब हुकूमत के खिलाफ बड़ा फैसला। बल्दियाती इदारों को फौरी बहाल करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने 18 सफ़हात पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बल्दियाती इदारे खत्म करने का लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 कलादम कर दिया। सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश पर बल्दियाती इदारे तहलील नहीं हो सकते। आर्टिकल 140 के तहत नया कानून बन सकता, इदारों को खत्म नहीं किया जा सकता। फैसले का मतन। वज़ीर आला सिंध के खिलाफ नूरियाबाद पावर मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ। नैब ने साबिक सूबाई सेक्रेटरी तवानाई आगा वासिफ के बैंक अकाउंट्स और जायदाद मुंजमद कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नैब के फैसले की तौसीक कर दी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। सवात में PDM के कामयाब जलसे पर मुबारकबाद दी। नवाज शरीफ ने कहा जलसे ने साबित किया अवाम नाअहल हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं। इमरान खान का दौर फौजी आमिरों से भी ज्यादा तारीक और बदतरीन है। मरियम औरंगजेब का कहना है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। तमाम आलमी इदारों ने हुकूमत की जांच से मीडिया का गला घोंटने की गवाही दे दी। ये रिपोर्ट इमरान खान की जमहूरियत के चेहरे पर जन्नाटेदार चमाटा है। मुख्तलिफ चैनल्स, कौमी अखबार और सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगाई गई, तशद्दुद भी किया। शरीफ खानदान मुल्क में इंतशार चाहता है। इनके घर में जो फसाद है वो मुल्क में बर्पा करना चाहते हैं। कनीज़े अव्वल झूले झूलने में मसरूफ हैं। फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं PDM की पहली किस्त फ्लॉप, दूसरी में ज्यादा हजीमत मुकद्दर बनेगी। मरियम नवाज जाती उम्रा से इस्लामाबाद पहुंच गई। लीगी रहनुमा कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। मरियम नवाज 2 रोज बाद आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम का आगाज जलसों से खिताब करेंगी। पेट्रोल, बिजली, LPG के बाद CNG भी महंगी। CNG 17 रुपये बढ़ाकर 140 रुपये किलो कर दी गई। कराची समेत सिंध भर में CNG स्टेशन 13 रोज़ा बंदिश के बाद खोल दिए गए।
ईद कुर्बान करीब आते ही नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म सब्ज मसाला जाती कीमतों में मन माना इजाफा कर दिया गया। टमाटर, प्याज, मिर्च, अदरक की ऊंची उड़ान। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ। इंडस्ट्री की बेहतरी से मुतालिक हुकूमती राहों का पोल खुल गया। फैसलाबाद की पावरलूम इंडस्ट्री और एसएमईज तबाही के दहाने पर हजारों मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा। मालिकान ने हुकूमत से इंडस्ट्री की बहाली के लिए इकदाम का मुतालिबा कर दिया। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद ना हुआ तो दोबारा सख्त पाबंदियां लग सकती हैं। एनसीओसी का एसओपीज पर अमल ना करने पर गहरी तशवीश का इजहार। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स, ट्रांसपोर्ट समेत तमाम शोबों में खिलाफ वर्जी हो रही है। अफगानिस्तान से आने वाले तलबा की कोरोना टेस्टिंग के मौसर इंतजाम किए गए। मस्बत केसेस वाले तलबा को वापस भेजा जाएगा। इजलास में फैसला, मनफी रिपोर्ट वाले तलबा को 10 रोज करंतना करना होगा। कोरोना टेस्टिंग के मौसर इंतजाम किए गए। मुस्बत केसेस वाले तलबा को वापस भेजा जाएगा। इजलास में फैसला, मनफी रिपोर्ट वाले तलबा को 10 रोज करंतना करना होगा। चिली में कोरोना वायरस की नई और मोहल्ले किस्म लैम्डा सामने आ गई। लैम्डा कोरोना की दूसरी इकसाम डेल्टा, अल्फा और गामा वेरिएंट की निस्बत सबसे ज्यादा तेजी से फैलती है। मोहलिक वायरस अब तक 27 ममालिक में फैल चुका। मौजूदा वैक्सीन भी बेअसर। सिंध असेंबली की कहानी वही पुरानी। हलीम आदिल शेख की तहरीक इस्तेहकाक पेश की। पुलिस ने इजलास में शिरकत से रोका और धक्के दिए। ऑपोजिशन लीडर का मौक़िफ़। वजीर पार्लिमानी अमूर ने तहरीक इस्तेहकाक मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ के अरकान ने ऐवान का वकार मजरू किया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के हुक्म पर ऐवान में हंगामा राय की वीडियो चला दी गई। पंजाब असम्बली में अरकान असम्बली के इस्तेहकाक बिल की मंजूरी का मामला। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, मुतालबात मंजूर करने का नोटिफिकेशन जारी। सहाफ़ियों के वफ़द ने 3 जुलाई को स्पीकर से मुलाकात भी की थी। चौधरी परवेज़ इलाही ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया था। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट कायम करने के खिलाफ पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा। इंतजामिया और तलबा बेचैनी का शिकार। मुस्लिम लीग नून की रुकने मेहरा कोमल का मौक़िफ़। न्यू न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ यूनिवर्सिटी कैंपस में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम की खबर दी। पाकिस्तान भारत की टेरर फाइनेंसिंग का मामला आलमी सतह पर उठाएगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहा, उम्मीद है लाहौर धमाके के ठोस शवाहिद की बुनियाद पर दुनिया नोटिस लेगी। मोदी सरकार अंदरूनी मामला से तवज्जो हटाने के लिए नाटक रचाती है। बैरून ममालिक फंसे पाकिस्तानियों की वापसी। यूएई से पीआईए के फ्लाइट ऑपरेशन का आज से आगाज। 18 परवाजों के जरिए पाकिस्तानियों को वापस लाया जाएगा। आर्मी चीफ से तुर्क बड़ी फौज के कमांडर की मुलाकात। दोनों मुल्कों की अफवाज में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। GHQ आमद पर मुअज़्ज़िज़ कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर ममलिकत ने तुर्क कमांडर को निशाने इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ऐवान में सदर में पुरस्कार तकरीब, आला अस्करी हुक्काम और अहम शख्सियात की भी शिरकत। कारगिल की जंग के हीरो पाकिस्तान के बहादुर सपूत कैप्टन कर्नल शेर खान का 22वां यौम शहादत। सवाबी में खुसूसी तकरीब। फौज के चाको चुबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से यादगार पर फूल चढ़ाए गए। फेडरल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज इस्लामाबाद के तलबा का कॉलेज के बाहर धरना। कॉलेज इंतजामिया किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं कर रही। क्लासरूम्स में कुर्सियों की कमी, लेक्चर्स खड़े होकर सुनना पड़ते हैं। मुजाहिरीन का मौक़िफ़, कॉलेज इंतजामिया ने गेट बंद कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा के पटवार कल्चर में बड़ी तब्दीली। सूबे में पहली बार खवातीन पटवारी की भर्ती का आगाज। महकमा माल के मुताबिक 12 खवातीन उम्मीदवारों ने पटवारी का इम्तिहान पास किया। तालीमी असनाद की तस्दीक और तरबियत के बाद तैनात किया जाएगा। पंजाब में तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन 16 जुलाई को मिलेगी। सूबाई हुकूमत ने तमाम महकमों को मरासला जारी कर दिया। ईद के बाइस तनख्वाह वक्त से पहले देने का फैसला किया गया। पोस्ट बर्न ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे नहीं दिया जाता लोगों को, और कुछ लोगों को तो उसकी अवेयरनेस भी नहीं थी। कंप्रेशन गारमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जो कि कस्टम मेड होते हैं। आग से जल जाने वाले बच्चों और बड़ों के लिए कंप्रेशन गारमेंट्स का इंतजाम करने का कारनामा। लाहौर की कम उम्र तालिबा ईमान जवाद के लिए यंगेस्ट इंटरनेशनल लेडी डियाना अवार्ड का एहसास। स्कैंडल क्वीन। नए स्कैंडल की जद में फिल्म स्टार मीरा के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए गए। मीरा ने FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दे दी। साबिका मैनेजर पर इल्जाम लगा दिया। ईद कुर्बान की आमद मुल्क भर में मवेशी मंडियां सज गईं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, कहीं बकरों, कहीं बैल तो कहीं ऊंटों की धूम। मंडी में जानवर खरीदने वालों का रश ना होने के बराबर। वज़ीर आला पंजाब का मवेशी मंडियों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। उस्मान बुजदार का कहना है मंडियों में बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएं। कोंगो वायरस से बचाव के लिए जरासीम कुश स्प्रे करने की हिदायत। लाहौर में बादलों की एंट्री, शहरियों को बारिश का इंतजार। आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से 2 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हुए। PDM में गैर मुल्की फौजियों ने मुकर्ररा तारीख तक अफगानिस्तान न छोड़ा तो फैसला करेंगे। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन का दोहा मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ गई। तालिबान से लड़ते हुए अफगान फोर्सेस के 1000 एहलकार जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान में दाखिल हो गए।